हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस लेक्चर में मैं आपको 3 क्वेश्चंस बताऊंगा टोटल, जिनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का आएगा और 2 क्वेश्चन जो हैं वो 12 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। मतलब उनमें से कोई एक 12 मार्क्स के लिए आएगा, कभी एक आता है कभी दूसरा आता है। तो स्टूडेंट्स, आज जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है अर्कमेडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स। अर्कमेडियन अर्कमेडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स। अर्कमेडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स, ये आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है बेटा। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? अर्कमेडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स। अर्कमेडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। यह आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा। अर्कमेडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स। तो देखो, रियल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं अर्कमेडियन प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी क्या बताती है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ये बताती है फॉर a is greater than 0 and b belonging to or, comma, there exists, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? there exists a natural number, there exists a natural number n such that na is greater than b। तो ये मैंने क्या लिखा, इसको पहले समझते हैं बेटा। अर्कमेडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स देखिए क्या बताता है। ये बताता है कि अगर आपके पास a ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर आप कोई पॉजिटिव रियल नंबर लेते हो, a की वैल्यू क्या रखनी है? ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। और b क्या रखना है आपने? एनी रियल नंबर, ठीक है। तो फिर क्या होगा? कोई ना कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिससे आप a को मल्टीप्लाई करोगे तो वो b से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको हम रफ में एग्जाम्पल से दिखाते हैं। ये देखिए, मान लो a हम रख लेते हैं 10, a पॉजिटिव रखना है ना a, ठीक है। b को आप कुछ भी रख सकते हो, पॉजिटिव भी रख सकते हो, नेगेटिव भी रख सकते हो। देखो, b को मान लेते हैं हम, रख लेते हैं b आप कुछ भी रख सकते हो, पॉजिटिव भी रख सकते हो या नेगेटिव भी रख सकते हो, ठीक है। तो b को हम रख लेते हैं -5, ठीक है। तो देखो, बोलता है अगर a ग्रेटर देन 0 है और b कोई भी रियल नंबर है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब आता है, तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा जिससे a को ज़रब देंगे तो वो b से बड़ा हो जाएगा। यहाँ तो a ऑलरेडी, देखो अगर b आप नेगेटिव लोगे तो a ऑलरेडी b से बड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप नेचुरल नंबर 1 ले सकते हैं। a को आप किससे ज़रब देंगे? 1 से। 1 इंटू 10 करेंगे तो ग्रेटर देन -5 हो जाएगा, मतलब na जो है वो ग्रेटर देन b हो जाएगा बेटा, ठीक है। n की जगह मैंने कितनी वैल्यू रखी? n की जगह मैंने वैल्यू रखी 1, ठीक है। अगर b की वैल्यू मान लो हमारे पास होती पॉजिटिव में कुछ, जैसे 3 रख लेते हैं, तो उस समय भी आप कोई ना कोई नेचुरल नंबर आपको मिलता जिससे आप a को ज़रब देते तो वो b से बड़ा हो जाता। तो यहाँ पे आप अगर 3 को 3 से दोगे तो 9 बनेगा। सॉरी स्टूडेंट्स, एन ए जो है ग्रेटर देन बी होना चाहिए। तो यहाँ पे तो फिलहाल ए है ही ग्रेटर देन बी, ठीक है। थोड़ा बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, हम बी का वैल्यू रख लेते हैं 35। बी का वैल्यू क्या रखते हैं? 35। तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा जिससे ए को ज़रब देंगे तो वो बी से बड़ा होगा। जब तक आप बी
नेगेटिव रखोगे या ए से छोटा रखोगे तब तक तो ए है ही है बी से बड़ा, और वहां पे नेचुरल नंबर 1 जो है यूज में आएगा। अभी देखो आप इसको किसी न किसी से मल्टीप्लाई करोगे और ये इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? देखो अगर 3 से करेंगे तो 30 बनेगा, 4 से करना पड़ेगा, 4 इंटू 10 हो जाएगा 40, जो कि ग्रेटर हो जाएगा 35 से, मतलब एन ए इज ग्रेटर देन बी हो गया बेटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या है अर्कमेडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स? अगर ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और बी कोई सा भी रियल नंबर है, तो फिर हमारे पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है n, मतलब कोई ना कोई नेचुरल नंबर हमारे पास आएगा जिससे हम a को ज़रब देंगे तो वो b से वो बड़ा हो जाएगा। देखो मैंने a यहाँ पे रखा हुआ है 10, क्योंकि a तो मेरे को पॉजिटिव ही लेना है। अगर मैं b नेगेटिव रखूंगा तो तब तो a बड़ा है ही है b से, और उस समय n की वैल्यू हम क्या रखेंगे? a को किससे ज़रब देंगे कि b से बड़ा होगा? इसको 1 से दे दीजिए, और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। अगर आपका b 0 होगा, b क्या होगा? 0, मान लो b 0 है यहाँ पे, तो तब भी a बड़ा है किससे? b से। अगर b 0 है तब भी 10 तो बड़ा है ना 0 से, और यहाँ पे फिर आप कौन सा नेचुरल नंबर रखोगे? 1, मतलब n डॉट a इज ग्रेटर देन b रखना है ना, सॉरी यहाँ पे 0 है, n a इज ग्रेटर देन b दिखाना है ना, तो b अगर 0 है तो उस समय भी आपको a को किससे ज़रब देनी पड़ेगी? 1 से। अब देखो मैंने यहाँ पे अगर 10 से कम रखेंगे, जैसे 3 वगैरह रखेंगे, तब भी a b से क्या आएगा? बड़ा। ठीक है, वहां पे भी नेचुरल नंबर 1 ही यूज में आएगा। लेकिन अगर b जो है वो a से बड़ा हो, जैसे देखो 35 लिया, तो उस समय कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा जिससे a को ज़रब देंगे तो वो b से बड़ा हो जाएगा, तो 4 से ज़रब देना पड़ेगा ना, फिर 40 हो जाएगा, और 40 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 35 से, मतलब यहाँ n कितना आया? 4, a तो 10 है और b कितना है? 35। ठीक है, सो मतलब सही में ये रिजल्ट होल्ड करता है कि अगर हमारे पास a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, जैसे मैंने यहाँ फिक्स कर दिया है 10, तो भी अगर कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो इस वाले के केस को देखो, यहाँ तो a ऑलरेडी b से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर तो होता ही है नेगेटिव से बड़ा, तो यहाँ पे आप n कितना लेंगे? 1, क्योंकि 1 डॉट 10 करेंगे तो वो 10 ही आएगा, तो बन गया ना यहाँ n a इज ग्रेटर देन b। इस वाले केस में आपको a को किससे ज़रब देना पड़ेगा? 4 से, फिर जाके 40 हो जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 35, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 आ गई। और इस वाले केस में जब b 0 है, तो यहाँ तो ऑलरेडी 10 जो है वो 0 से बड़ा ही है, तो n कितना रखना पड़ेगा? यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस रिजल्ट को हमने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से दिखाया, बट आपको इसको प्रूव करना है, मतलब ये रियल नंबर्स के लिए एक ट्रुथ है जो कि आपको प्रूव करना है। क्या है कि अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हमारे पास है, तो क्या, और a और b कोई सा भी रियल नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव या 0, तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा जिससे आप a पॉजिटिव नंबर रियल नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो b से बड़ा हो जाएगा। तो इसको आपने प्रूव करना है, तो देखिए किस तरह से हम प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए किस तरह से प्रूफ करेंगे हम इसका। ठीक है, यहाँ पे b रियल नंबर है, हियर b बिलोंग्स टू r, तो therefore either b is less or equal to 0 होगा और b is greater than 0 होगा। जो b रियल नंबर है, जो b था वो r में बिलोंग करता था, तो रियल नंबर या तो 0 होता है, या 0 से कम होता है, या 0 से बड़ा होता है। अब देखो या तो b 0 या 0 से कम होगा, या 0 से बड़ा होगा। अगर 0 से कम होगा तो तब तो ये थ्योरम प्रूव हो ही गई है। क्यों? क्योंकि a हमारा पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव नंबर 0 से भी बड़ा होता है और नेगेटिव से भी बड़ा होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ b इज लेस और इक्वल टू 0 है, देन na क्या होगा? ग्रेटर देन b फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n।
मैंने लिखा कि अगर आप b की वैल्यू क्या लेते हो, 0 लेते हो या नेगेटिव लेते हो, उस समय na जो है वो b से बड़ा होगा ही होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? a पॉजिटिव है ना, तो na भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से क्या होता है, बड़ा। और यहाँ पे n आपको 1 रखना पड़ेगा, मैंने दिखाया था। देखो यहाँ पे जब b मैंने 0 लिया हुआ था तो 10 को मुझे किससे ज़रब देना पड़ेगा, 1 से। 1 इंटू 10 10 ही रहेगा, और वो b जो 0 था उससे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने b नेगेटिव रखा हुआ था तो a को किससे ज़रब देना पड़ेगा, 1 से ज़रब देना पड़ेगा, वो 10 ही रहेगा, और 10 जो है नेगेटिव नंबर से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम बिकॉज na यहाँ पॉजिटिव है ना, तो इसीलिए क्या हो रहा है, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से बड़ा होता ही होता है, ठीक है, और 0 से भी बड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन में मेन आपको ये वाला केस डिस्कस करना है, जब b क्या होगा, ग्रेटर देन 0। उस केस में आपको दिखाना है कि na जो है b से बड़ा है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे नाउ वी विल प्रूव दैट द रिजल्ट इज also true for b is greater than 0। जब b का वैल्यू 0 से बड़ा है तब भी हम दिखाएंगे कि ये रिजल्ट क्या है, ट्रू। तो हम इसको देखो ट्रू कैसे दिखाएंगे, हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम मान लेते हैं कि जब b 0 से बड़ा है तो मान लो उस समय na b से बड़ा नहीं है, ठीक है। ये पॉसिबल सपोज the theorem is not true, theorem is not true for b is less than 0, सॉरी b is greater than 0 वाला केस है ना। मान लेते हैं कि ये जब हमारा b 0 से बड़ा है उस समय ये थ्योरम ट्रू नहीं है। थ्योरम क्या बोलती है, ये बोलती है, यहाँ पे दिखाते हैं कि भाई अगर a कोई पॉजिटिव नंबर है तो हमें कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिलेगा ही मिलेगा, जिससे हम इस a को ज़रब देंगे तो वो b से क्या हो जाएगा, बड़ा, ठीक है। तो हमने बताया कि जब b 0 होगा या नेगेटिव होगा उस समय ये पॉजिटिव है तो वहाँ तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब b ग्रेटर देन 0 है उस समय भी हमें दिखाना है कि na इज ग्रेटर देन b है। लेकिन हमने माना ये ट्रू नहीं है। मान लो 2 मिनट के लिए na b से बड़ा नहीं है, इसका क्या मतलब हो गया फिर, कि मतलब कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिससे हम a को ज़रब देंगे वो b से बड़ा हो जाए। इसका मतलब सारे जितने नेचुरल नंबर हैं उनसे अगर आप a को ज़रब देते हो तो या तो रिजल्ट b से छोटा आता है या b के बराबर आता है, b से बड़ा नहीं आता है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इफ पॉसिबल सपोज द थ्योरम इज नॉट ट्रू फॉर b इज ग्रेटर देन 0। b इज ग्रेटर देन 0 के लिए थ्योरम ट्रू नहीं है। इसका मतलब आपका na कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिससे आप a को ज़रब दोगे तो b से बड़ा हो। जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनसे अगर आप a को ज़रब देते हो या तो b से छोटा बन रहा है या b के बराबर बन रहा है, b से बड़ा नहीं बन रहा है। दैट इज na इज लेस और इक्वल टू b फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। इस चीज को समझिए, आपको दिखाना है कि कोई ना कोई नेचुरल नंबर है जिससे आप a को ज़रब देंगे तो b से बड़ा हो जाए। आप बोल रहे हो ये रिजल्ट ट्रू नहीं है, इसका मतलब हर एक नेचुरल नंबर के लिए जो na प्रोडक्ट है वो b या b से छोटा बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे हम दिखाएंगे कि ये जो हमने सपोजिशन की है ये गलत है। हम यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन लाएंगे, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट लाएंगे जो आप सबको पता होगा कि वो फॉल्स है। फिर हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट क्यों आया, क्योंकि हमारी सपोजिशन गलत है। हमने माना है कि na जो है वो b से बड़ा नहीं है, na जो है b के बराबर या b से छोटा है, चाहे कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, ठीक है। तो जब यहाँ पे कंट्राडिक्शन आएगी हम बोलेंगे सपोजिशन गलत है, कोई ना कोई नेचुरल नंबर हमें मिल रहा है जिससे हम a को मल्टीप्लाई करेंगे तो b से बड़ा हो जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पर एक सेट लेनी है, ठीक है। कंसीडर a इज इक्वल टू, देखो क्या सेट लेनी है। आपने देखा कि अगर हम 1 से a को ज़रब देंगे, 2 से a को, 3 से, 4 से, किसी से भी देंगे तो वो b से क्या आता है, छोटा आता है। तो वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे लिखो, 1a 2a 3a वो सारे इसमें लिखने हैं। na
साइज दैट n बिलोंग करता है किसमें, n में, और na जो है वो क्या है, लेस आर इक्वल टू b है। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे क्या करा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आप अगर कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं 1 2 3 4, 1a 2a 3a 4a बनेंगे ना, वो सारे के सारे मैंने माने b से छोटे हैं या b के बराबर है, तो उन्हीं का सेट यहाँ पे लेना है। अब जो मैंने ये सेट लिया है, ये सेट बाउंडेड अबोव है बाय b। इसके सारे एलिमेंट b से क्या है, छोटे हैं। देखो चाहे 1a है या 2a है या 3 है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट a आर लेस आर इक्वल टू b। सो वी कैन से सेट a इज बाउंडेड अबोव बाय b। इसका जो अपर बाउंड है वो कौन है, बी आएगा। ठीक है, बी इसको बाउंड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे क्लियरली द सेट ए, क्लियरली द सेट ए इज बाउंडेड अबोव बाय बी। ठीक है, तो सेट ए को कौन बाउंडेड अबोव कर रहा है, बी कर रहा है। ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी से छोटे आ रहे हैं, मतलब बी इस सेट का अपर बाउंड है। अब याद करो, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स, कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट जो रियल नंबर्स की हो और बाउंडेड अबोव हो, उसका रियल्स में लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। और वहां पे ये भी बताया था कि जो फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स है दैट इज नॉट अ कंप्लीट फील्ड, उसमें ये बात जो ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती है, बाकियों में सब में करती है। ठीक है, बाकी आर में करती है लेकिन क्यू में नहीं करती है। तो फिलहाल हम आर के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस, by order completeness property of reals, by order completeness property of reals, comma a has a least upper bound in R, comma say U। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी की वजह से ए का आर में क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड, और वो लीस्ट अपर बाउंड मैंने रखा हुआ है यू। लीस्ट अपर बाउंड मतलब ये भी सेट ए को बाउंडेड एबो करेगा। ठीक है, बाउंडेड एबो होगा सेट ए यू से, लेकिन अपर बाउंड्स में ये सबसे छोटा होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर एन ए इज लेस आर इक्वल टू यू फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो यू से छोटे होंगे या यू के बराबर होंगे, क्योंकि यू भी अपर बाउंड है ना, बट अपर बाउंड्स में सबसे छोटा है, बस इतना ही फर्क है। अब देखो 1a 2a 3a 4a ये सारे यू से छोटे हैं। ठीक है, अब देखो अगर 5a जो है यू से छोटा होगा तो 6a भी उससे छोटा होगा। तो मैं इस रिजल्ट को n से नेक्स्ट नेचुरल नंबर पे लिखता हूँ। therefore n plus 1a, n plus 1a जो है दैट इज ऑल्सो लेस आर इक्वल टू यू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। इसका मतलब है बेटा, जैसे अगर हमने यहाँ पे 5 के लिए इस रिजल्ट को लिखा तो यहाँ पे किसके लिए आएगा, 6 के लिए। 6 के लिए लिखा तो 7 के लिए आएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, एन ए प्लस ए इज लेस आर इक्वल टू यू। ठीक है, यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, ए को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दो आप, एन ए इज लेस आर इक्वल टू यू माइनस ए फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन। तो बच्चे क्या आ गया, यहाँ पे जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो u माइनस ए से छोटे हैं, चाहे आप कोई भी n ले लो। मतलब 1a 2a 3a जो कि a के एलिमेंट्स थे, दे आर ऑल लेस देन u माइनस ए, आर इक्वल टू u माइनस ए। इसका मतलब u माइनस ए सेट ए का अपर बाउंड बन गया, बना तो बना, बट u माइनस ए देखो u से छोटा है। और अभी आपने सपोज किया था कि u सबसे छोटा सबसे छोटा अपर बाउंड है। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होता है, अपर बाउंड्स में सबसे छोटा। और यहाँ पे दिखा रहे हो कि u माइनस ए जो है a का एक अपर बाउंड है जो u से भी छोटा है। ये कंट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर u माइनस ए जो है इज एन अपर बाउंड ऑफ
is an upper bound of set A. ओके स्टूडेंट्स, बट हमारे पास जो ये u माइनस ए है ये लेस आर इक्वल टू u है, ठीक है। नीचे कामा करके लिखेंगे विच इज अ कंट्राडिक्शन, विच इज अ कंट्राडिक्शन है स्टूडेंट्स। क्यों है कंट्राडिक्शन? बिकॉज हमने क्या माना हुआ था, बिकॉज u जो है इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ a। हमने ये सपोज किया था कि a का सबसे छोटा अपर बाउंड तो u है, बट यहां पे आपने तो u माइनस ए दिखा दिया, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर अपर सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है। हमने क्या माना था कि भाई जो मर्जी तुम नेचुरल नंबर ले लो और उससे a को ज़रब दे दो, वो b से बड़ा नहीं हो रहा है, या तो b के बराबर हो रहा है या b से छोटा। और ये वो वाला केस था जब b 0 से बड़ा था, तो वो गलत है। तो यहाँ पे है दैट इज या देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स अ नेचुरल नंबर n, देयर एग्जिस्ट्स अ नेचुरल नंबर n such that क्या है, na is greater than b, ठीक है। when b is greater than 0, ठीक है। तो इसका मतलब इस केस में भी थ्योरम ट्रू है। जब b लेस आर इक्वल टू 0 है तब तो थ्योरम है ही है ट्रू, क्योंकि वहां पर ये na पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव तो नेगेटिव नंबर से होगा ही होगा बड़ा, ठीक है, या 0 से बड़ा होगा। लेकिन हमें कौन सा वाला केस डिस्कस कर रहे थे, जब b ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई चाहे कोई भी केस हो, देयरफॉर फॉर a इज ग्रेटर देन 0 एंड b बिलोंग्स टू R। यहाँ पे b को हमने 0 भी डिस्कस किया, 0 से कम भी किया और 0 से बड़ा भी किया, ठीक है। देयर एग्जिस्ट्स a natural number n, there exists a natural number n such that na is greater than b। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने प्रूव करा अर्कमेडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, एंड दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन फॉर 3 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे एक नोट लिखूंगा और उस नोट के बाद आपको मैं एक 12 नंबर के 2 क्वेश्चंस बताऊंगा जिनमें से एक पेपर में आता है, ठीक है। नोट देखिए क्या है, नोट है फॉर एनी x बिलोंगिंग टू R, comma there exists a unique integer, there exists a unique integer m such that x is greater or equal to m and less than m plus 1। बेटा इस बात को मैं आपको समझाता हूं, क्या बताता है। बोलता है अगर आप कोई भी रियल नंबर लेते हो x, उसके लिए क्या एग्जिस्ट करेगा, एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा m, और x का जो वैल्यू है या तो m के बराबर होगा या m से छोटा होगा। इस बात को हम यहाँ पे समझते हैं बेटा। देखिए बोलता है कोई भी रियल नंबर ले लो, तो रियल नंबर या इस प्रकार का लोगे आप, जैसे पॉइंट्स में लोगे या इंटीजर्स लोगे। मैंने 2 वैल्यूज ली 2.5 और 2। जैसे अगर आप 2.5 लोगे यहाँ पे रियल नंबर, तो ये कौन से इंटीजर से बड़ा है, 2 से बड़ा है, और 2 से आगे वाला इंटीजर जो 3 है उससे क्या है, छोटा। बट अगर आप 2 लोगे रियल नंबर, तो वहां पर ये 2 जो है इंटीजर 2 के बराबर है और नेक्स्ट इंटीजर 3 से क्या है, बड़ा। तो अगर आप कोई भी रियल नंबर लेते हो तो उसके लिए एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करता है जिसके बराबर या उससे बड़ा वो रियल नंबर होता है और नेक्स्ट इंटीजर से छोटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ 2, द यूनिक इंटीजर विच एग्जिस्ट्स इज इटसेल्फ 2। इस केस में जो
इंटीजर यूनिक वाला एग्जिस्ट करेगा वो 2 ही होगा, और 2 2 के बराबर है, बट नेक्स्ट इंटीजर 3 से क्या है, छोटा। बट इन केस ऑफ 2.5 दैट यूनिक इंटीजर इज 2, ठीक है, फ्रॉम विच 2.5 इज ग्रेटर, बट फ्रॉम नेक्स्ट इंटीजर 3 इट इज लेस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि कोई भी बेटा मेरे पास अगर रियल नंबर है तो उसके लिए कोई ना कोई इंटीजर एग्जिस्ट करती है m, और वो रियल नंबर उस इंटीजर के बराबर होगी या उससे आगे वाले इंटीजर से क्या होगी, छोटी। एक्चुअली जब x खुद ही इंटीजर होगा ना तो उस समय ये बराबर होते हैं, और अगर ये इंटीजर नहीं है, रैशनल नंबर होगा, तो उस समय ये इससे बड़ा होता है और नेक्स्ट वाले इंटीजर से छोटा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आने वाला है आपके सामने 12 मार्क्स का क्वेश्चन, थ्योरम, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए। तो देखिए क्या थ्योरम है। प्रूव दैट between any two distinct real numbers, comma, there is always a rational number and hence infinitely many rationals। देखिए बेटा क्या बताना है, ये बता रहा है कि अगर आप दो अलग अलग रियल नंबर्स लेते हो तो उनके बीच कितने रेशनल नंबर होते हैं। हमेशा एक रेशनल नंबर होता है, और जब एक होगा तो बोलता है फिर इनफाइनाइट होते हैं। तो इसके कहने का मतलब है दो जो रियल नंबर्स होते हैं उनके बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। जैसे मतलब है इसका 2 और 3 के बीच कितने रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। वो भला कैसे हो गया, वो एक्चुअली आप ना पहले 2 और 3 का मीन निकालो। 2 और 3 का मीन आएगा 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5। तो आया एक रियल नंबर 2 और 3 के बीच। अब आप 2 और 2.5 का मीन निकालोगे, वो फिर से 2 और 3 के बीच आएगा। फिर जो नया नंबर आएगा उसका 2 के साथ फिर मीन निकालो, वो फिर से 2 और 3 के बीच आएगा। ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता है। विद द रिजल्ट हम क्या बोल सकते हैं, बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। और यही चीज हमने यहाँ पे प्रूव करनी है, ठीक है। मैंने सिखाया आपको किस तरह से ये इनफाइनाइट रैशनल्स एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल्स। एक्चुअली लोगों को 2 और 3 के बीच वो लोग कितने रियल नंबर हैं तो उनको पता ही नहीं है, बोलेंगे कोई नहीं है बेटा। तो देखिए आपके पास दो अलग अलग रियल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। कैसे, इनफाइनाइट रैशनल भी होते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल भी होते हैं। इरेशनल वाला नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। तो आपने क्या करना है, इन दोनों का मीन कर देना है। y का 2.5, फिर 2 का इस 2.5 के साथ मीन करिए, वो फिर इनके बीच में आएगा। जो नया नंबर आएगा उसका 2 के साथ मीन करिए। इस तरह से जो भी नया नंबर आता जाएगा उसका 2 के साथ मीन करिए। जरूरी नहीं है 2 के साथ, आप 2.5 का 3 के साथ मीन करिए, जो आएगा उसका फिर से 3 के साथ करिए। इस तरह से यहाँ पे इनफाइनाइट रैशनल्स दिखेंगे आपको, ठीक है। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं बेटा। सबसे पहले दो अलग अलग रैशनल नंबर्स हम ले लेते हैं। लेट x एंड y बी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। रियल नंबर लेने हैं हमने, बी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, और इन दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रैशनल्स दिखाने हैं, रियल नंबर्स। अब आप दो रियल नंबर्स लोगे अलग अलग, तो एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, ठीक है ना। तो हम एक को छोटा एक को बड़ा मान लेते हैं, सच दैट x इज लेस देन y मान लेते हैं। अगर x y से छोटा है तो फिर y - x 0 से बड़ा होगा। ये कैसे हो गया बेटा, देखो
x को दोनों तरफ से माइनस करोगे, इधर क्या बचेगा 0 और इधर बचेगा y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स बड़ा हो गया किससे, 0 से। ठीक है, साइड में दिखा दूं, x इज लेस देन y, x दोनों तरफ से माइनस करो, यहां बचेगा 0, इधर बचेगा y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स की तरफ ग्रेटर वाली साइन है, सो y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स और हम शो करने जा रहे हैं कि इनके बीच एग्जिस्ट करते हैं इनफाइनाइट रैशनल्स। तो हमने माना है x y से छोटा है, तो इसका मतलब y माइनस एक्स 0 से बड़ा होगा। x मैंने दिखाया यहाँ पे, x को दोनों तरफ से माइनस कर दो, आ जाएगा। ठीक है, अब आपने यहां पे लगानी है अर्कमेडियन प्रॉपर्टी। वो बोलती है कि अगर a पॉजिटिव रियल नंबर है तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिससे a को ज़रब देंगे तो b से बड़ा होगा, और b कोई भी रियल नंबर होता है। तो हमें पॉजिटिव नंबर तो मिल चुका है a हमने पॉजिटिव नंबर लेना होता है, वो हम लेंगे y माइनस एक्स, और b की वैल्यू आपको 1 लेनी है। b की वैल्यू कितनी लेनी है बेटा, 1। तो देखिए हम यहां पे लिखने जा रहे हैं बाय Archimedean property of reals, by Archimedean property of reals, comma, there exists a natural number n, there exists a natural number n such that n times y minus x is greater than 1। एक्चुअली स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे a का वैल्यू लिया हुआ है y माइनस एक्स, जो कि हमने पीछे दिखाया वो पॉजिटिव है, a रखना ही होता है पॉजिटिव। b हमने लिया हुआ है बेटा 1, तो फिर आर्किमेडियन प्रॉपर्टी बोलती है एन ए मतलब n इंटू वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन b मतलब ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बेटा सॉल्व कर लो, क्या आएगा, एन वाई माइनस एन एक्स इज ग्रेटर देन 1। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या कर लो, एन एक्स दोनों तरफ से प्लस कर लो, तो यहां से हट जाएगा, तो एन वाई इज ग्रेटर देन एन एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको उल्टा करके लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, एन एक्स प्लस 1 इज लेस देन एन वाई। टेक दिस इक्वेशन एज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सो यहां पे मैंने दिखाया एन एक्स प्लस 1 इज लेस देन एन वाई, याद रखना। ठीक है, अब जो मैंने नोट लिखाया था उसका इस्तेमाल करेंगे। मैंने देखिए x कोई रियल नंबर है, जब आप उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो फिर से रियल नंबर बनेगा, और आपको मैंने पढ़ा है कि कोई भी रियल नंबर हो उसके लिए एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करती है, जिसके बराबर या उससे बड़ी वो रियल नंबर होती है और नेक्स्ट इंटीजर से छोटी होती है। तो बेटा मैं यहाँ पे लिखूंगा एज एन एक्स बिलोंग्स टू आर, सो देयर एग्जिस्ट्स अ unique integer m, so there exists a unique integer m such that nx जो है वो होगा ग्रेटर आर इक्वल टू m एंड लेस देन m प्लस 1 होगा। बेटा आप यहाँ पे जब एग्जाम में जाएंगे तो जो नोट लिखा है ना, वो नोट आपने यहाँ पे लिखना है इस तरह से, बिकॉज नोट ना लिखें, जो मैंने पीछे नोट लिखा है वो आप यहाँ पे लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे। अब यहाँ दो इनइक्वालिटीज हैं, m इज लेस आर इक्वल टू एन एक्स एंड एन एक्स इज लेस देन m प्लस 1। पहले इनको सेपरेट करिए, m इज लेस आर इक्वल टू एन एक्स एंड एन एक्स इज लेस देन m प्लस 1। इसको मैं सेकंड रख लेता हूं। अब इस सेकंड में से m इज लेस आर इक्वल टू एन एक्स ले लेता हूं। नाउ m इज लेस आर इक्वल टू एन एक्स है ना, इसमें 1 ऐड कर दो दोनों तरफ से, m प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा, लेस आर इक्वल टू एन एक्स प्लस 1 दोनों तरफ से ऐड करा है मैंने, इसको थर्ड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लो। ठीक है,
m plus 1 is less or equal to nx plus 1 but nx plus 1 is less than ny, ये इसके बराबर है या इससे कम है। पर जो हमारा nx plus 1 है, जो ये nx plus 1 है वो ny से छोटा है। तो अगर ये दोनों बराबर है या इससे छोटा है, बराबर हो या छोटा हो, वो ny से क्या हो जाएगा, छोटा। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इफ a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c देन a इज लेस देन c। ये जो लेस देन ग्रेटर देन होते हैं इनको ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं और ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। अपने रिलेशंस में पढ़ी होगी ट्रांजिटिविटी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। देखो बेटा क्या आएगा, वी हैव, मेरे पास आएगा बेटा m प्लस 1 इज लेस देन ny आ जाएगा बच्चे, m प्लस 1 इज लेस देन ny। इसको रख दूंगा मैं फोर्थ। अब आपको सेकंड और फोर्थ को देखना है बेटा। सेकंड देखो बोलती है nx जो है m प्लस 1 से छोटा है, और फोर्थ बोलती है m प्लस 1 ny से छोटा है। तो सेकंड और फोर्थ को हम कंपेयर करेंगे, क्या लिखेंगे, nx इज लेस देन m प्लस 1 और m प्लस 1 इज लेस देन ny। इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे nx हमारे पास सेकंड में है nx इज लेस देन m प्लस 1। ठीक है, nx इज लेस देन m प्लस 1, और फिर फोर्थ में है m प्लस 1 इज लेस देन ny। आपके सामने ले आते हैं, देखो सेकंड में क्या है, nx इज लेस देन m प्लस 1, बट जब आप फोर्थ में जाओगे तो वो m प्लस 1 ny से छोटा है। तो बोल सकते हैं ना m प्लस 1 जो है वो nx से बड़ा है और ny से क्या है, छोटा। यहाँ पे बोला है m प्लस 1 इज ग्रेटर देन nx, बट इसमें बताया है m प्लस 1 इज लेस देन ny। सो हम क्या लिखेंगे, m प्लस 1 इज ग्रेटर देन nx एंड लेस देन ny। n से थ्रू आउट डिवाइड कर लो बेटा, तो क्या आएगा, x इज लेस देन m प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाई y। अब देखो हमारे पास m कोई नेचुरल नंबर है, उसमें प्लस करोगे कुछ तो फिर से नेचुरल नंबर बनेगा, n भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, और नेचुरल नंबर जीरो भी नहीं होता है। तो ये रैशनल नंबर बन गया यहाँ पे, क्योंकि रैशनल नंबर कौन सा होता है, जिसकी फॉर्म p बाई क्यू होती है। तो m प्लस 1 बाई n की भी फॉर्म क्या है, p बाई क्यू वाली फॉर्म है बेटा। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया यहाँ पे बेटा रैशनल नंबर। इसका मतलब जो हमने अलग अलग दो रियल नंबर्स लिए थे उनके बीच आ गया रैशनल नंबर। ठीक है, और जो प्रोसीजर मैंने अभी किया वो प्रोसीजर अब हम x और m प्लस 1 बाई n पे लगाएंगे, तो फिर से इनके बीच एक रैशनल नंबर आएगा। जो नया आएगा उसके बीच और x के बीच फिर से ये प्रोसीजर रिपीट करोगे तो फिर से एक रैशनल नंबर यहाँ पे x और y के बीच में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से x और y के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आएंगे। तो हम लिखेंगे बट m प्लस 1 बाई n इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, m प्लस 1 बाई n क्या है बेटा, रैशनल नंबर है। ठीक है, एंड हेंस देयर एग्जिस्ट्स a rational number between two distinct real numbers। ओके स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे कि भाई अगर आप इस प्रोसीजर को रिपीट करोगे तो हम दिखा सकते हैं कि x और y के बीच इनफाइनाइट रैशनल्स आएंगे, क्योंकि अब आप x और m प्लस 1 बाई n को दो रियल नंबर्स मान लो और उनके बीच फिर ये प्रोसीजर रिपीट करके उनके बीच फिर रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कंटिन्यूइंग इन दिस वे वी कैन शो, ठीक है, continuing in this way we can show that there exists infinite rational numbers between
टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो बोलता है कि अगर हम इसी तरीके से कंटिन्यू करते जाएंगे, मतलब जो अभी ऊपर प्रोसीजर किया उसको और करते जाएंगे, अब हम x और m+1/n के ऊपर उस प्रोसीजर को लगाएंगे, तो हम क्या शो कर सकते हैं यहाँ पे कि दो रियल नंबर्स के बीच कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, आता रहता है बहुत बारी, मैक्सिमम टाइम्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 नंबर के लिए पूछा जाता है वो देखिए क्या है। प्रूव दैट बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स comma there is always an irrational number and hence infinitely many irrationals। ओके स्टूडेंट्स, सो पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमने दिखाया था कि दो अलग अलग रियल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, और इसमें हम दिखाएंगे कि दो अलग अलग रियल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब इरेशनल दिखाना है, या तो रेशनल वाला नहीं तो इरेशनल वाला एग्जाम में आता है 12 मार्क्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम यहाँ पे कर लेते हैं प्रूफ। लेट x and y be two distinct real numbers such that x is less than y, that is y minus x is greater than 0। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में स्टार्टिंग की थी वैसे ही हमने यहाँ पे किया, दो अलग अलग रियल नंबर्स लिए हमने x और y, और माना एक छोटा है और एक क्या है बड़ा, x छोटा है और y क्या है बड़ा, तो बड़े में से छोटे को करोगे तो पॉजिटिव आएगा, y माइनस एक्स आएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, आर्किमेडियन प्रॉपर्टी लगाओ, बाय आर्किमेडियन property of real numbers, comma there exists by Archimedean property of real numbers there exists a natural number n such that n times y minus x is greater than √2। देखो आर्किमेडियन प्रॉपर्टी में एक तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो, पॉजिटिव नंबर होता है a, और एक कोई रियल नंबर होता है b, और जब हम a को n से ज़रब देते हैं तो ग्रेटर देन b होता है ना। तो यहाँ पे हमने क्या क्या रखा हुआ है, हियर a हमने लिया हुआ है y माइनस एक्स जो कि पॉजिटिव वाला नंबर लेना होता है, b इस क्वेश्चन में हमने रखा हुआ है √2। ठीक है, तो आप n से जब y माइनस एक्स को ज़रब दोगे तो ग्रेटर देन √2 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आएगा y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन √2/n, जो यहाँ पर n है वो डिवाइड में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे x को दोनों तरफ से प्लस कर लो तो आएगा x प्लस √2/n। ठीक है,
अब देखो y जो है बड़ा है x प्लस रूट टू बाई एन से, और ये बड़ा होगा x प्लस रूट टू बाई टू एन से। देखो इसमें था x प्लस रूट टू बाई एन, इसमें है x प्लस रूट टू बाई टू एन। इसका डिनोमिनेटर छोटा है और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर x में बड़ी क्वांटिटी ऐड करी गई है और यहाँ पे x में छोटी क्वांटिटी ऐड करी गई है। ये छोटी क्यों है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये छोटा आएगा, इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बड़ा वैल्यू x में ऐड करा गया है और यहाँ पे x में छोटा वैल्यू ऐड करा गया है, इसलिए ये वैल्यू बड़ा है इससे। और ये जो है ये किससे बड़ा है? x से, क्योंकि x प्लस समथिंग है ना ये। तो अब देखो यहाँ पे y और x के बीच में दो नंबर आए हैं। इन दोनों में से एक ना एक इरेशनल होगा। इनमें से एक ना एक क्या होगा बेटा? इरेशनल। इनमें से एक ना एक होगा इरेशनल। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे वो इरेशनल नंबर आता है। तो दो नंबर्स का डिफरेंस इरेशनल तभी आता है जब कम से कम उनमें से एक इरेशनल होगा। मैं आपको यहाँ पे इनका डिफरेंस दिखाता हूँ। ये रफ है, ठीक है। ये ऊपर वाला तो लिखा है हमने कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में ए बी हमने क्या लिया, लेकिन नीचे रफ कर रहे हैं। x प्लस रूट टू बाई एन से तुमको घटाना है। इसको घटाने का मतलब इसको माइनस करेंगे ना, तो ये दोनों ही टर्में माइनस हो जाएंगी। जब आप माइनस करोगे तो साइंस चेंज हो जाती है ना। x और माइनस एक्स हो गया कैंसल। n और रूट टू एन और टू एन का एलसीएम हुआ 2n। फिर 2n को n से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, ऊपर ज़रब देंगे 2 रूट 2 और यहाँ पे आएगा रूट 2, क्योंकि 2n को 2n से डिवाइड करके 1 आएगा। 1 इंटू रूट टू होता है ना। यह आया रूट 2 बाई 2n। इनका डिफरेंस आ रहा है रूट 2 बाई 2n। ये रफ है। इनका डिफरेंस आ रहा है रूट 2 बाई 2n। ये नहीं लिखना है एग्जाम में, ये रफ है। इनका डिफरेंस आ रहा है रूट 2 बाई 2n। वो एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि जैसे आएगा रूट 2 बाई 2 अगर n1 रखेंगे, रूट 2 बाई 4 अगर n2 रखेंगे। तो दो नंबर्स का डिफरेंस इरेशनल तभी होता है बेटा जब उनमें से कम एक नंबर इरेशनल हो। तो इसका मतलब इन दोनों में से एक नंबर क्या है? इरेशनल। तो प्रूव हो गया दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच कम से कम एक इरेशनल होता है। और जब एक इरेशनल मिलेगा, इस प्रोसीजर को रिपीट करिए तो इनफाइनाइट मिलेंगे। हम लिखेंगे नाउ आउट ऑफ द नंबर्स x plus root 2 by m and x plus root 2 by 2n, one must be irrational. Why? Because their difference root 2 by 2n is an irrational number. ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहां लिखा है कि इन दोनों में से x प्लस रूट टू बाई एन और x प्लस रूट टू बाई 2n में से कम एक नंबर इरेशनल होगा। क्यों? क्योंकि उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? रूट 2 बाई 2n। वो एक इरेशनल नंबर है और दो नंबर्स का डिफरेंस इरेशनल तभी होगा जब उनमें से कम एक इरेशनल होगा। ठीक है, इसका मतलब y और x के बीच ये जो दो नंबर है इनमें से एक इरेशनल है। तो प्रूव हो गया कि दो रियल नंबर्स के बीच कम से कम एक इरेशनल नंबर होता है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स एन irrational number, there exists an irrational number between two distinct real numbers. ठीक है, तो बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स x एंड y लिए थे मैंने। Continuing in this way, we can show that there exists infinite irrationals
between two distinct real numbers, between two distinct real numbers। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में मैंने आपको 3 क्वेश्चन पढ़ाए, जिनमें से आपके एग्जाम में एक 3 मार्क्स का आएगा और बाकी के 2 में से एक 12 मार्क्स का आएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स इज नॉट कंप्लीट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस लेक्चर को भी ज़रूर देखिए, वो भी आपके पास 12 नंबर का आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप कमेंट में बताया करिए कि आपको जो है लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, क्या मुझे आगे इसको बनाते रहना चाहिए। अगर आप अच्छा फीडबैक देंगे तो मैं आपके लेक्चर ज़्यादा जल्दी अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, आप लोग कोई फीडबैक नहीं देते हो कमेंट्स में और वीडियोस को उतना देखते भी नहीं हो, तो इसलिए थोड़ा आपके लेक्चर्स लेट आते हैं। बट अगर आप लोग बताएंगे कमेंट्स में कि सर हमें नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करिए, तो मैं जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर बनाऊँगा। ठीक है, ओके। बाकी मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर आप यहाँ से प्रिपेयर करेंगे तो आप 100% मार्क्स ले सकते हैं, कहीं और से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं अपना 15 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उससे बोल रहा हूँ। मुझे 15 साल से पेपर कैसा आता है पूरा पता है। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसको प्रिपेयर करिए, एक अच्छा रिजल्ट आप लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।